मुंबई, सपनों का शहर, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल, अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। लेकिन 26 नवंबर 2008 को कुछ मुट्ठी भर आतंकवादियों ने इस शहर को अपने घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। ये वो तारीख है जो हम हिंदुस्तानी कभी नहीं भूल सकते। ये हमारा 9/11 था। भारत पाकिस्तानी टेररिस्ट के नापाक मंसूबों का शिकार बन गया था। लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने महीनों तक इस हमले की प्लानिंग की थी। हर छोटी सी छोटी बात उनकी नजर में थी, जैसे एक शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। प्लानिंग अच्छी थी, कई हद तक उन्हें इसे अंजाम देने में कामयाबी भी मिली, लेकिन उनके सपने कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक थे। ये कहानी सिर्फ उनके नापाक इरादों की नहीं, बल्कि हमारे देश के वीरों की गाथा है। ये उनकी कहानी है जिन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए अपने शरीर में अनेक गोलियां सही। उनकी कहानी जिन्होंने अपने साथी की जान बचाने के लिए दुश्मनों का अकेले सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुए। नेगेटिव मेजर, यू आर नॉट गोइंग अप देयर। पर हमारे इनएक्शन की वजह से अगर एक भी जान गई तो मैं जिंदगी में फिर कभी अपने आप को सोल्जर नहीं बुला पाऊंगा सर। डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। माय सन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, वो रुक सकता था, वो पीछे हट सकता था, उसको पता था कि वो जिंदा नहीं लौटेगा, फिर भी आगे बढ़ा। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि भारत के हिम्मत और हौसले की है। भारत ने दुनिया को दिखाया कि दुश्मनों के सामने झुकना उसकी फितरत नहीं है, हार मानना उसके डीएनए में नहीं है। इस अटैक ने साबित किया कि हम कितने भी मुश्किल वक्त से गुजरे, हमारी एकता और हमारी हिम्मत हमेशा हमें जीत दिलाएगी। छब्बीस 11 के हमले की शुरुआत 2007 में हुई, जब लश्कर ए तैयबा ने मुंबई को अपना अगला टारगेट चुना। उनका मकसद सिर्फ इंडिया को डराना नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपने नाम का शोर मचाना था। इस प्लानिंग का की आर्किटेक्ट था डेविड कोलमैन हेडली, एक पाकिस्तानी मूल का अमेरिकन सिटीजन। उसने मुंबई में टारगेट्स, होटल्स और ट्रेन स्टेशंस का बहुत ध्यान से सर्वे किया, लोकल इन्फॉर्मेंट्स और स्पाइस की मदद से। होटल सिक्योरिटी से लेकर रेस्टोरेंट टाइमिंग्स तक हर छोटी जानकारी उनके लिए मायने रखती थी। कई बार मुंबई आकर उसने बिल्डिंग्स का लेआउट, भीड़ के घूमने का वक्त और सिक्योरिटी मेजर्स की डिटेल्स कलेक्ट की। ताजमहल होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, सीएसटी रेलवे स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे जैसे लोकेशंस का थरो रेकी उसका काम था। उसकी इनसाइडर इंफॉर्मेशन ने टेररिस्ट को वैल्यूएबल इंटेलिजेंस दी, जिससे उन्हें एक प्रिसाइज स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिली। उसने फोटोग्राफ्स लिए, डिटेल्ड मैप बनाए और हर टारगेट को कॉशियसली एनालाइज किया। अटैकर्स का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट था। लश्कर ए तैयबा ऐसे लोगों की तलाश में थी जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड और फिजिकली केपेबल हों। लगभग 25 से 30 रिक्रूट्स को एक कठोर सिलेक्शन प्रोसेस से गुजारा गया, जिसमें उनकी लॉयल्टी, फिजिकल फिटनेस और साइकोलॉजिकल रेसिलियंस को टेस्ट किया गया। ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन कैंप पीओके में बनाया गया था। 26 नवंबर 2008 को उनके केयरफुली लेड प्लान्स को अंजाम देने का वक्त आ गया था। मुंबई की खामोशी उस रात एक खौफनाक तूफान में बदल गई, जब लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट ने फिशिंग ट्रॉलर कुबेर को हाईजैक किया, क्रू को मार दिया और वेसल पर कब्जा कर लिया। रात 8:30 बजे वो बादवार पार कोलाबा के किनारे उतरे। जमीन पर कदम रखते ही वो छोटी टीम्स में बंटकर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। इनके हाथों में सिर्फ हथियार नहीं, इनके अंदर जहर भरा हुआ था। ये पूरी तरह से ब्रेन वॉश थे और उनके अंदर की इंसानियत पूरी तरह खत्म कर दी गई थी। 10 टेररिस्ट को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फदुल्ला और अब्दुल रहमान ओबरॉय होटल की तरफ बढ़े, इमरान और नासिर नरीमन हाउस की तरफ, शोएब और नाजिर टैक्सी लेके लियोपोल्ड कैफे गए, हाफिज और जावेद ताजमहल होटल की ओर, और कसाब और इस्माइल ने सीएसटी स्टेशन के लिए टैक्सी ली। रात 9:30 बजे कसाब और इस्माइल सीएसटी स्टेशन पर पहुंचे
उन्होंने वॉशरूम में बॉम्ब इंस्टॉल किया और अंधाधुंध फायरिंग और ग्रेनेड से अटैक शुरू कर दिया। 10:45 तक 58 लोगों की जान जा चुकी थी, 104 घायल थे और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके थे। अटैक के बाद दोनों फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म 1 से बाहर निकले। टैक्सी नहीं मिली तो सड़क पर चलने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। दोनों कामा हॉस्पिटल की तरफ भागे। पहले 3 घंटे पुलिस समझ ही नहीं पाई कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें लगा शायद ये कोई गैंग वॉर है। इस्माइल और कसाब कामा हॉस्पिटल में घुस गए, लेकिन सभी गेट्स लॉक्ड थे और लाइट भी बंद थी। 1 घंटे तक भटकने के बाद वो हॉस्पिटल की दीवार से कूदकर फिर से रोड पर आ गए। उन्हें मालाबार हिल पहुंचना था। इसी दौरान मुंबई एटीएस के चीफ हेमंत करकरे को इंफॉर्मेशन मिली। उन्होंने विजय सालस्कर और अशोक कामते के साथ उन्हें रोकने की कोशिश की, पर क्रॉस फायर में वे शहीद हो गए। एक झटके में मुंबई पुलिस के 3 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शहीद हो गए। टेररिस्ट ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और गाड़ी लेकर मालाबार हिल की तरफ बढ़े। उन्हें लगा कि सभी पुलिसकर्मी मर चुके हैं, लेकिन हेड कांस्टेबल अरुण जाधव क्रॉस फायर में जिंदा बच गए थे और गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। वो दोनों टेररिस्ट की बातें सुन रहे थे और अपने साथियों को इन्फॉर्म कर रहे थे। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुंबई पुलिस ने बहुत जगह बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी। गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, जिस वजह से कसाब और इस्माइल गाड़ी बदलने पर मजबूर हो गए। उन्होंने एक स्कोडा गाड़ी हाईजैक की, लेकिन फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाया। अरुण जाधव ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने एरिया को बैरिकेड कर दिया। जब टेररिस्ट बैरिकेड के पास पहुंचे तो भागने की कोशिश में गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा दी और गाड़ी फंस गई। एएसआई टोकाराम ओमले जी ने कसाब को पकड़ने की कोशिश में गाड़ी की तरफ चार्ज किया, लेकिन अचानक कसाब ने हेवी फायर ओपन कर दिया और वो शहीद हो गए। लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया और इस्माइल मारा गया। इस तरह पहला ग्रुप न्यूट्रलाइज हो चुका था। अब तक ये क्लियर हो चुका था कि ये कोई गैंग वॉर नहीं, बल्कि एक सोची समझी टेररिस्ट की चाल है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एनएसजी कमांडोज को बुलाने के लिए दिल्ली से मदद मांगी, लेकिन एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी की कमी के वजह से एनएसजी कमांडोज को मुंबई पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग गए। दूसरी तरफ बाकी के ग्रुप्स अपने टारगेट्स को निशाना बना रहे थे। शोएब और नाजिर ने लियोपोल्ड कैफे में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग और ग्रेनेड से हमला किया। वहां 11 लोग मारे गए और 28 लोग घायल हो गए। अटैक के बाद ये ताज होटल की तरफ बढ़े और रास्ते में गोकुल वाइन शॉप लेन पर बॉम्ब प्लांट किया, जो पुलिस ने टाइमली डिफ्यूज कर दिया। एक और ग्रुप हाफिज और जावेद टैक्सी लेकर ताज होटल के लॉबी में घुसे और वहां से 5वें फ्लोर तक पहुंचे। उन्होंने किसी हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल को हॉस्टेज बनाने का सोचा था ताकि इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत में लेवरेज मिले, लेकिन वो सफल नहीं हुए तो छत पर आग लगा दी और रूम नंबर 520 को कंट्रोल रूम की तरह यूज करने लगे, जहां से वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पाकिस्तान में उनके हैंडलर्स के साथ शेयर कर रहे थे अपने सैटेलाइट फोन के थ्रू। नरीमन हाउस में भी चौथा ग्रुप इमरान और नाजीर ने एक ज्यूश फैमिली को हॉस्टेज बनाया, ये सोचकर कि यहां से इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करेंगे, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने सारे हॉस्टेजेस को मार दिया। एनएसजी कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनके साथ लड़ते हुए हॉस्टेजेस को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी शहीद हो गए। अंतिम जोड़ी अब्दुल और फादुल्ला ओबरॉय होटल में घुसे और वहां भी लोगों पर हमला किया। फायरिंग और ग्रेनेड अटैक में 35 लोगों की जान ले ली। टेररिस्ट ने मीडिया को ईमेल भेजी, अपने आप को डेक्कन मुजाहिदीन बताकर कंफ्यूजन क्रिएट किया। बहुत से मीडिया हाउसेस ने भी बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट हमारे अपने टीवी चैनल से मिल रहा था। इसी की मदद से वो अपना अगला कदम प्लान कर रहे थे और हम ही पर अटैक कर रहे थे। देरी के बावजूद एनएसजी कमांडोज ने 27 नवंबर की सुबह ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस में ऑपरेशन शुरू किया। 28 नवंबर को ओबरॉय होटल और नरीमन हाउस क्लियर किए गए। 29 नवंबर को 60 घंटे के ऑपरेशन के बाद ताज होटल में टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इस ऑपरेशन में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हो गए। आगे चलकर उनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। 26/11 हमले में 176 लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा घायल हुए। 26/11 सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह भारत के दिल पे लगने वाली गहरी चोट थी। लेकिन मुंबई ने दिखाया कि इस शहर की रूह को कोई नहीं हरा सकता। दर्द के बीच भी लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा
और शहर ने खुद को फिर से खड़ा किया। हेमंत करकरे, तुकाराम ओमले, संदीप उन्नीकृष्णन जैसे वीरों ने अपनी जान देकर दिखाया कि हम डर से नहीं, अपने फर्ज से चलते हैं। इनकी कुर्बानियों को याद रखना हमारा कर्तव्य है, ताकि वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहे। जय हिंद।